प्रश्न है रुपये 1 का 20% है, अर्थात इसको हमें हल करना है। अब ध्यान देने की बात है कि ये रुपए का चिन्ह है, 1 रुपये का। अब ऑप्शन में क्या दिया गया है हमको ये ध्यान देना है। तो 1 रुपये में हमको पता है 100 पैसा होता है और 100 पैसे का हमको 20% निकाल लेना है। तो पहले हम लिखेंगे 1 रुपये बराबर 100 पैसे। क्या लिखेंगे? 1 रुपये बराबर 100 पैसे। अब 100 का हम 20% जब निकालेंगे, 20% की जगह क्या लिखेंगे? बटा 100। तो ये 100 इससे कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 20। प्रश्न है यक्स का 8 सही 1/3% बराबर है 150। यक्स का 8 सही 1/3% बराबर है 150। तो यक्स का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं क्या, यक्स का मतलब यक्स गुणे, ठीक। ये इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 त्रिक 24, 24 एक 25। इसका इससे गुणा करते हैं और यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो 8 त्रिक 24, 24 में एक हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 25। ये हो गया 25/3। और प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा 100। तो ये हो जाएगा 1/100। और ये बराबर है हमारे कितने के? ये बराबर है 150 के। ये हमारा बराबर है 150 के। अब जब हम इसको हल करेंगे तो तिरछा गुणा यानी ये यहाँ सब गुणा का चिन्ह है, जो नीचे है ऊपर जाएगा इस तरफ, बराबर के दाहिनी तरफ जो बाईं तरफ है नीचे का ऊपर जाएगा और जो ऊपर का है वो नीचे आएगा। तो यक्स को नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमको यक्स का मान निकालना है। तो यक्स बराबर रहेगा, यक्स बराबर जो नीचे है ऊपर जाएगा। यहाँ पहले लिखेंगे 150 और नीचे क्या है 3, तो इधर जाएगा ऊपर आ जाएगा 3। 100 क्या है नीचे है, ये भी ऊपर जाएगा, ठीक। और बटे, अब देखिए 25 क्या है ऊपर है तो यहाँ आएगा नीचे आएगा। उसी तरह से 1 है तो यहाँ यह भी आ जाएगा। अब 25 से भाग दे दीजिए तो 25 चौका 100, ठीक। अब इन सब का हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। 15 चौको 60 और 6 त्रिक 18। तो इस तरह से हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 15 चौका 60 और 60 में कितना हुआ? 600, एक जीरो ये है और 60 ये आया 600। और 600 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1800, अर्थात 150 गुणे 3 गुणे 4 बराबर है 1800। बराबर है हमारा कितने के? 1800 के। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में
40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? तो यहाँ देखिए हमें टोटल विद्यार्थी दिए गए हैं। टोटल कितना है? 30 विद्यार्थी। इन 30 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। 30 विद्यार्थियों में 40% लड़के। 30 विद्यार्थी कुल हैं, 30 में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। अब 30 का 40% लड़के हैं और शेष क्या है? लड़कियां हैं। तो हम करेंगे क्या, इस 30 का हम निकाल लेंगे 40%, वो हो जाएंगे लड़के, और जो लड़के आएंगे उनको हम टोटल कुल विद्यार्थियों में से घटा देंगे, तो हमें लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए पहले 30 है, 30 का हम लोग निकाल लेते हैं कितना? 40%। तो लिखेंगे 40%, का मतलब होता है बटा 100। प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। काटना शुरू करेंगे तो एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, दूसरा शून्य यहाँ से कट जाएगा, और ये आ गया 4 तिहाई 12। क्या हो गया? 12। अब हमारे पास 12 हमारे पास क्या है? ये लड़के हैं। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, यानी जब 30 का हम 40% निकालेंगे 12 आएगा, तो ये हमारे पास लड़के हैं। अब लड़कियों को हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? 30 में यानी कुल लड़कों की, कुल विद्यार्थियों की संख्या में 12 लड़कों को हम घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारा लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, घटाइए, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, तो कुल जो है 18 लड़कियां हैं। यहाँ ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है? 3:8, ये अनुपात का चिन्ह है। ठीक, अनुपात कहाँ? जब तुलना की जाए, तो 3:8 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। किसका निकालना है? 3:8 का। तो हम देखिए अनुपात को कैसे लिख सकते हैं? 3:8 को हम लिख सकते हैं 3/8। क्या लिख सकते हैं? 3/8। अब 3/8 को हमें जब प्रतिशत में बदलना होगा, तो 3/8 है क्या? ये हमारा है भिन्न। क्या है? भिन्न है। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या पढ़ा है? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। यह नियम है, 100 का गुणा किया जाता है। क्यों? ये हम आपको बता चुके हैं। 3/8 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा 100। बटा 100 लाने के लिए हम यहाँ 100 से गुणा करेंगे। तो अब देखिए 4 दूना 8, और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 चौका 100, यानी 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 आ गया। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 75/2। अब भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6 और 2 7 14 और 2 पंचे 10। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 37.5%, और ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए प्रतिशत, अब इसी को अगर हम प्रतिशत को बटा में बदलना चाहें या भिन्न में बदलना चाहें या अनुपात में बदलना चाहें तो उसी हिसाब से फिर कर सकते हैं। जैसे 37.5% है, 37.5% को लिख लीजिए। 37.5%, प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा 100। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 37.5 बटा 100। ठीक, यहाँ जब हम दशमलव इसका हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 10 का ऊपर गुणा करें 10 का नीचे गुणा करें तो यहाँ दशमलव तब भी हट जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम इसको हटा देते हैं दशमलव को तो ये हो जाएगा 375 बटे 1000। ठीक, 375 बटे 1000 हो जाएगा। अब अगर हम इसको हल करते हैं, चलिए हल कर देते हैं। तो पहले देखिए 5 से काटें, 5 सते 35, 5 25, ये आ जाएगा 5 दूना 10, यानी आया 200। फिर 5 से कटेगा, 5 एकन्नम 5 और 5 25, ये आ गया 5 चौक 20, यानी 40 आ गया। फिर कटेगा, 5 से काटते हैं तो 5 तिहाई 15 और ये आ गया 5 अठे 40। ये देखिए हमारा रेशियो क्या हो गया, भिन्न क्या हो गया, 3/8। और इसी को जब हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3:8। तो चाहे देखिए समझने के लिए कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। सीधा चलने पर 3:8 को प्रतिशत में बदलना, तो इस तरह से हमने बदला। 3:8 को पहले लिख दिया 3/8, भिन्न हो गया, भिन्न को हमने पढ़ा है प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। फिर हम उल्टा भी चलकर दिखा दिए कि हमारा जो आंसर आया है ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हमको क्या करना है, भिन्न में बदलना है, प्रश्न के हिसाब से लाना है। तो 100 का प्रतिशत की जगह बटा 100 कर दिए, इसको हल कर लिए, 3/8 आ गया और 3/8 को हम 3:8 लिखते हैं। ठीक है। प्रश्न है 5 का x प्रतिशत। 5 का x प्रतिशत बराबर 10 का 20%, तो x का मान। तो कभी भी हम गणित में इन शब्दावलियों को देखकर डर जाते हैं, हमको डरना नहीं है। सबसे पहले हम x से डरते हैं, x कहाँ से आ गया। फिर जैसे अंक भी है और शब्द भी है, अक्षर भी है, तो हम गड़बड़ा जाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 का x प्रतिशत जो जैसे लिखा है वैसे लिख लेने का प्रयास करेंगे, फिर हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, 5 का x प्रतिशत, तो 5 गुणे x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा 100। ठीक, प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा 100। तो 5 गुणे x बटे 100 ये हो गया, और ये बराबर है कितने के, 10 का 20%। तो ये है 10 गुणे 20 बटा 100। ठीक, अब देखिए ये 0 इससे कटा, ये 0 इससे कटा, कितना आ गया, 2 एकन्नम 2। ठीक, ये आ गया 2। अब यहाँ देखिए जो नीचे है ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा
2 गुणे 100, नीचे से ऊपर जाएगा, 2 गुणे 100, और जो ऊपर गुणा है वो यहाँ आकर के बराबर के दाहिनी तरफ आकर के भाग हो जाएगा। जब हम इसको भाग देंगे तो 5 दूना 10 यानी 20 आया, और 20 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 40। क्या आ जाएगा? 40। तो यक्स का मान क्या हो गया? 40 हो गया। ठीक है, हम यक्स देखते ही घबरा जाते हैं, हमें घबराना नहीं है। तो 5 का यक्स प्रतिशत बराबर 10 का 20%, तो यक्स का मान क्या होगा? इसका हल 5 गुणे यक्स बटा 100, 5 गुणे यक्स बटा 100 बराबर 10 का 10 गुणे 20 बटा 100, हल करने पर 2 आया। फिर इस तरफ जो है, जो अंश है वो दाहिनी तरफ आएगा, हर हो जाएगा, और जो यहाँ पर हर है वो दाहिनी तरफ जाएगा तो अंश हो जाएगा। हमको जो निकालना है वो वहीं रखेंगे, यक्स को बाईं तरफ ही रखेंगे, और 5 को यहाँ लाएंगे दाहिनी तरफ, तो गुणा है तो भाग हो जाएगा, और यहाँ भाग है तो गुणा हो जाएगा। हल करने पर हमारा आंसर 40 आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न है, निम्न में कौन संख्या 1 का 100% धन 100 का 1% के बराबर है? ठीक है, क्या है? बराबर है। अब देखने में ही ये प्रश्न बहुत बड़ा लग रहा है, अजीब लग रहा। 1 का 100% धन 100 का 1%, तो जबकि यह सबसे आसान है, हम इसको लिखते हैं 1 का 100%, यानी 1 गुणे 100 बटा 100 कितना हो गया? अब धन ये कह रहा है 100 का 1%, 100 गुणे 1 बटा 100। तो देखिए 1 गुणे 100 बटा 100 या 100 गुणे 1 बटा 100 दोनों सेम है, तो जस्ट डबल हो गया। ये कटा कितना आ गया? 100 100 कट गया, यहाँ 100 100 कट गया, यहाँ 1 आया, और ये आपका धन का चिन्ह है, इसको ध्यान रखिएगा, प्लस का चिन्ह है, और यहाँ भी क्या आ गया? 1 आ गया। इसका आंसर आ जाएगा 1 + 1 बराबर 2। और अगर ऐसे हम देखना चाहें तो 1 का 100%, 1 का 100% एक ही होगा, और 100 का 1% ये एक ही होगा। तो जवानी 1 धन 1 हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखने में यह प्रश्न बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है यह जवानी का। ठीक।